हाँ। नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, मैं मुकेश शर्मा हिंदी सागर क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। कक्षा 12 के लिए आज क्लास लेके आया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार आप जरूर देखें। टॉपिक क्या हमारा आज का, वो है व्याख्या। सह प्रसंग व्याख्या कैसे करें, वो इंपॉर्टेंट है। सह प्रसंग व्याख्या कैसे करें उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो एक हमने कविता ली है, और कविता क्या ली है कि बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर। किसकी लिखी हुई कविता? ये कुंवर नारायण की लिखी हुई कविता है। कविता का नाम है बात सीधी थी पर। कहां से ली गई है? कोई दूसरा नहीं, काव्य संग्रह। इन काव्य संग्रह का नाम है, एक मोटी किताब है उसमें, उसका नाम है कोई दूसरा नहीं। उसमें अनेक प्रकार की कविता है, उनमें से एक कविता ली गई बात सीधी थी पर। कुंवर नारायण ने ली है, कुंवर नारायण की लिखी हुई। तो क्या लिखा है उन्होंने? बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। यानी इसकी व्याख्या करेंगे। यानी एक पंक्तियां है, कुछ कविता की पंक्तियां ऐसे आएगी परीक्षा में, और ऐसे आने पर हमें व्याख्या कैसे करनी है, सह प्रसंग व्याख्या। उसे पाने की कोशिश की, यानी जरा टेढ़ी फंस गई बात, फिर उसे पाने की कोशिश की बात को, लेकिन भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया। यानी भाषा जो क्लिष्ट प्रयोग हो गई, फिर मैंने भाषा में बदलाव किया, क्या पता बात बने, बात समझ में आई, लेकिन बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आ जाए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी क्या होगी, पेचीदा होती चली गई, यानी कठिन होती चली गई। यानी कारण क्या था कठिन होने का? कि क्लिष्ट कठिन भाषा का प्रयोग कर दिया गया, तो बात का जो भावार्थ था, जो मर्म था, वो नष्ट हो गया। यानी वास्तविक बात समझ नहीं पाया सामने वाला। ठीक है, ये उनकी इस कविता का मूल है। तो ये कविता ले ली, इसकी हम व्याख्या कैसे करेंगे? पहली बात तो ये ध्यान रखना कि ये कविता किसकी है। बात सीधी थी कुंवर नारायण की। छोटा प्रश्न भी आ सकता है। और बात सीधी थी कविता कहां से ली गई है? छोटा प्रश्न है, तो कोई दूसरा नहीं, काव्य संग्रह से ली गई है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनकी हम व्याख्या करेंगे। देखो, पेचीदा का अर्थ कठिन होता है। पेचीदा का अर्थ होता है क्या? क्लिष्ट या कठिन हो गई। ठीक है, अब हम इसकी क्या करेंगे, सह प्रसंग व्याख्या करेंगे। तो सह प्रसंग व्याख्या करेंगे तो कैसे करेंगे? आप अपनी बुक निकाल लें और बुक में से ये कविता की पंक्तियां निकाल लें, नहीं तो मैं अब क्या कराऊंगा, व्याख्या करवाऊंगा। ठीक है, तो व्याख्या करनी शुरू कर देंगे। जैसे हमने वो पद्यांश पढ़ा, काव्यांश पढ़ा, और काव्यांश पढ़ने के बाद, काव्यांश समझ लिया, पढ़ लिया, उसके बाद हमें क्या करना है, कॉपी खोलनी है। और कॉपी खोलने के बाद ये जो लाइन है, ये लाइन है, इसके इधर कुछ भी नहीं लिखेंगे। ये मान लो लाइन है, इसके इधर कुछ भी नहीं लिखेंगे, लाइन अगर है। फिर क्या करेंगे, यहां से शुरू कर देंगे। शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, संदर्भ। और संदर्भ लिख करके आप क्या करना है, उस संदर्भ को रेखांकित कर देना। यहां ऐसे स्टार लगा के उसको क्या कर देना है, रेखांकित, ताकि एग्जामिनर जांचने वाला उसको देखे। सबसे पहला बिंदु संदर्भ ही आता है, उसके बाद दूसरा बिंदु आता है प्रसंग, और तीसरा बिंदु आता है व्याख्या, और चौथा बिंदु आता है विशेष। ठीक, तो देखो सबसे पहले संदर्भ में क्या देना है। तो संदर्भ में हमेशा वो चीज दी जाती है कि कवि कौन है, और कविता का क्या नाम है, और किस काव्य संग्रह से ये ली गई है, किस काव्य संग्रह से अवतरित। तो देखो कैसे शुरू करेंगे, प्रस्तुत पद्यावतरण या काव्यांश, कैसे भी ले सकते हैं। गद्यावतरण है तो गद्यावतरण, पद्यावतरण है तो पद्यावतरण, और प्रस्तुत पद्यांश ऐसे भी ले सकते हैं। प्रस्तुत पद्यांश कवि ऐसे भी ले सकते हैं। मैंने काव्यांश लिए, और गद्यांश होगा तो गद्यांश ले लें। तो प्रस्तुत काव्यांश कवि कुंवर नारायण द्वारा रचित। ये तो जिनकी व्याख्या आती है, ये तो कवि चेंज होता है या लेखक चेंज होता है। तो प्रस्तुत काव्यांश, और गद्य में अगर व्याख्या आ रही है तो प्रस्तुत गद्यांश। ठीक, लेखक अगर कोई है तो गद्यांश, तो प्रस्तुत गद्यांश हो जाएगा काव्यांश की जगह, और कवि की जगह लेखक हो जाएगा। लेखक जो भी है, मान लीजिए जिसका नाम है फणीश्वर नाथ रेणु, ऐसे लिख दें। यहाँ किसकी है, कुंवर नारायण की। तो प्रस्तुत काव्यांश कवि कुंवर नारायण द्वारा रचित, कि भाई इसके द्वारा रचित काव्य संग्रह जिसका नाम है कोई दूसरा नहीं, उसकी कविता बात सिद्धि थी पर से ली गई है। बात सिद्धि थी पर से अवतरित है। इसमें ली गई शब्द का प्रयोग की जगह अवतरित लिख दिया तो ज्यादा सही रहेगा। उद्धत है, अवतरित है, ऐसे शब्द प्रयोग करें। तो प्रस्तुत काव्यांश कवि कुंवर नारायण द्वारा रचित काव्य संग्रह कोई दूसरा नहीं की कविता कविता बात सिद्धि थी पर से अवतरित है, ऐसे लिख देंगे। उसके बाद यानी रेफरेंस दे दिया कि ये कहां से
लीगियर कविता का नाम क्या है? संदर्भ देना है, नंबर पूरे में से पूरे आएंगे अगर अशुद्धि आपने नहीं किए तो। संदर्भ नहीं देते, किताबों में पासबुक जो चल रही है उसमें प्रसंग आते हैं सीधे, तो संदर्भ आप दे दे। फिर प्रसंग में क्या आएगा? देखो प्रसंग में इसमें मूल बात क्या कहना चाह रहे हैं? इसमें कवि कहना चाहता है कि सरल बात होते हुए भी, कवि क्या कहना चाहता है कि सरल बात होते हुए भी मैंने बात के अनुरूप भाषा का प्रयोग न कर कठिन भाषा का प्रयोग कर दिया। ये कहना चाह रहे हैं कि क्या हो गया, मेरे से भूल से कठिन भाषा का प्रयोग हो गया, यानी मैं भाषा के जाल में, भाषा के पांडित्य में उलझ गया और बात क्या हो गई? कठिन हो गई। मूल बात लिखनी बस कि सरल बात थी, लेकिन भाषा के अनुरूप, बात के अनुरूप मैंने भाषा का प्रयोग नहीं किया और कठिन भाषा का प्रयोग हो गया। ये प्रसंग में लिख देना। प्रसंग देखो, संदर्भ और फिर प्रसंग, दो बात होगी। तीसरी बात को क्या लिखना है? व्याख्या। फिर उसको विस्तार से समझाना है। तो इसमें विस्तार से क्या समझाएगा देखना कि कवि कहना चाहता है कि मेरे मन में सीधी व सरल बात थी जिसे मैं कहना चाहता था, उस प्रकार से न कह सका। जैसे मैं कहना चाहता था, जिसे मैं कहना चाहता था, जिसे मैं क्या करना चाहता था? कहना चाहता था, उस प्रकार से न कह सका और भाषाई प्रभाव दिखाने के चक्कर में बात की सरलता क्या हो गई? समाप्त। मैं सोचा बात की भाषाई प्रभाव दिखाऊं तो बात क्या होती गई? कठिन हो गई। ये अर्थात शब्द जाल से सरल बात भी क्या हो गई? जटिल हो गई। सरल बात भी क्या हो गई? जटिल हो गई। फिर मैंने शब्दों को काट छांट कर आगे पीछे किया, शब्दों को बदला मैंने, आगे पीछे किया तो बात सरल होने की जगह और जटिल होती चली गई। फिर भाषा के जाल से, जंजाल से या जाल से, ऐसे लिख दो, भाषा के जंजाल से या जाल से, सीधा लिख सकते हो, जाल से छूटकर बाहर आने का, ऐसे लिखो, बाहर आने का प्रयास किया तो भाषा और जटिल होती चली गई। करेंगे मैं मतलब बात और भी जटिल, कहने का मतलब मैं उस भाषा को बाहर आने का प्रयास किया कि उस भाषा से बाहर आऊं, तो बाहर आया, भाषा से, जंजाल से बाहर आने का प्रयास किया तो बात क्या होती गई? भाषा नहीं, बात और जटिल हो गई। यानी मैंने सोचा कि इसे बाहर आ जाऊंगा तो भाषा और जटिल होती चली गई और एक मेरी बात क्या बन गई? बनावटी भाषा के जाल में उलझ कर रह गई, मैं वो कह नहीं पाया। ऐसे आपको व्याख्या लिखनी, किसी की भी आ सकती है। तो 3 बिंदु लिखना है, देखो 3 संदर्भ हो गया, प्रसंग हो गया और व्याख्या हो गई। और चौथा बिंदु कौन सा लिखना है? विशेष। विशेष में क्या लिखना है? देखो चौथा बिंदु कौन सा आएगा? विशेष। चौथा बिंदु है अपना विशेष, और विशेष में क्या लिखना है? उसकी विशेष बातें वो लिखनी है। तो विशेष बातें कौन सी? इसमें देखो, 1 नंबर विशेष में मैं नंबर लगा के देना तो सही रहेगा। 1 नंबर में क्या है? कवि कहता है कि कथ्य या बात को कहने के बात के अनुरूप है, ऐसे लिखो, बात के अनुरूप ही भाषा काम में लेनी चाहिए, भाषा के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। एक तो ये बात कहना चाह रहा है। दूसरा इसमें और क्या कहा गया है कि उल्टा पलटा, घुमाया फिराया, ऐसे शब्द है जो युगल है, दोनों एक जैसे, या ऊ बदला या पे बदला है, यानी एक जैसे से शब्द लग रहे हैं। और घुमाया फिराया, आया आया दोनों में है, तो एक जैसे शब्द होने के कारण युग्म शब्द, युग्म का मतलब जोड़ेदार, यानी ये जोड़ा है, ये जोड़ा है, तो युग्म शब्दों का सार्थक प्रयोग हुआ है। ये 2 बात इसमें लिख देंगे, ऐसे अपन लिखेंगे, यानी कविता में लिखते समय। और इसमें एक बात और भी जोड़ सकते हैं, इसमें मुक्त छंद का प्रयोग हुआ है, इसमें मुक्त छंद या मुक्त छंद का प्रयोग हुआ है, ऐसे लिख सकते हैं, प्रयोग हुआ है, यानी इसमें कोई छंद नहीं है, ऐसे भी अपन लिख सकते हैं। विशेष का मतलब उसमें विशेष बातें, ठीक है। और गद्यांश पढ़ेंगे तो उसमें भाषा सरल और कठिन है, भाव के अनुरूप है, सरल है, कठिन नहीं है, भाव के अनुरूप है, ऐसे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। तो यहां तक समझ में आ गया होगा क्या क्या प्रयोग करना है अपने को, पुनः बता देता हूं। कोई भी व्याख्या है तो नंबर 1 नंबर नहीं लगाना है कि पहले आएगा संदर्भ, फिर नंबर देखना आपके पूरे में से पूरे, दूसरी आएगी प्रसंग, कोई भी गद्यांश या पद्यांश किसी की भी व्याख्या है, तीसरी आएगी व्याख्या, यहाँ सह प्रसंग नहीं लिखना है, फिर व्याख्या लिख दो से काफी, सह प्रसंग लिखने की जरूरत नहीं है। चौथा आएगा विशेष,
इन 4 बिंदुओं को लिख आएंगे तो अच्छे नंबर आएंगे, क्योंकि पासबुक में ये चीज गलत दे रखी है। कोई भी अन्य गाइड है उसमें भी गलत है, 3 चीज दे रखी है। ये पहली बात आप लिख के आना, अच्छे नंबर आएंगे आपके। संदर्भ में रेफरेंस देना है, किस पार्ट से लिया गया, इसमें मूल बात लिखनी है, इसमें व्याख्या, और विशेष में कोई विशेष बात है उसकी वो लिख देनी। तो 4 बिंदु लिखेंगे, व्याख्या करेंगे कैसे, उसको पढ़ेंगे पहले, ये किस में से है ये आपको ध्यान रहना चाहिए। ये किस पाठ में से, किस कविता में से, इस कविता के रचयिता कौन है, और इस कविता के रचयिता वगैरह ये किस काव्य संग्रह से ली गई। ठीक है, जैसे मान लो अभी बात सीधी थी, कोई दूसरा नहीं है। कविता के बहाने कुंवर नारायण की एक कविता है, वो कहां से ली गई, किस काव्य संग्रह से ली गई, इन दिनों से। कविता के बहाने कविता कहां से ली गई, इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई, वो भी कुंवर नारायण की एक कविता है। ऐसे ही आलोक धनवा की एक कविता है पतंग, ठीक है, वो पतंग कविता है, वो भी अच्छी है, उसकी भी व्याख्या आने की संभावना है। तो ये आप देख लें, व्याख्याओं को एक बार आप देखें। जो नंबर अच्छे बनाना चाहते हैं हिंदी के बारे में, वो इन बातों का आप फॉलो जरूर करें, ठीक है। और जाने परीक्षा में जाने से पहले एक बार और देख लें, एक दिन अभी भी बाकी है। संडे को आप आराम से पढ़ें और फिर आप उसका एग्जाम देने जाए, आपके अच्छे एग्जाम हों। जो मैंने वीडियो बताए उनमें आप एक बार अलंकार देख लें, उनमें आप भाषा, लिपि, भाषा और बोली में अंतर, सब शक्तियां एक बार देख लें, परीक्षा में आपको मिलेगी, क्योंकि आएगा इन्हीं में से। सिलेबस से तो बाहर आएगा नहीं, आएगा तो सिलेबस में। तो एक बार आप इनको देख लें, कैसा लगा आप कमेंट में जरूर लिखें और शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।